2 जनवरी 2016 सुबह के करीब 3 बजे पंजाब के पठानकोट में ठंडी हवा चल रही थी। भारत के सबसे अहम एयरबेस में से एक, जहां देश की सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान तैनात थे। सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी सन्नाटे के पीछे एक ऐसी साजिश आकार ले रही थी जो कुछ ही घंटों में पूरे देश को हिला देने वाली थी। कुछ दिन पहले 31 दिसंबर की रात पंजाब पुलिस के एक अधिकारी एसपी सलविंदर सिंह अपनी कार में सफर कर रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ हथियारबंद लोग सामने आ गए। उन लोगों ने कार रोक ली, हथियार दिखाए और उन्हें बंधक बना लिया। उन आतंकियों ने पुलिस की वर्दी जैसी जैकेट पहनी हुई थी। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और वे बहुत साफ हिंदी और पंजाबी बोल रहे थे। कुछ घंटों बाद जब एसपी सलविंदर सिंह किसी तरह बचकर निकले, तब उन्होंने जो कहानी बताई उसने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। उनका दावा था कि ये लोग पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे और उनका असली निशाना था पठानकोट एयरबेस। इसी बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक और संकेत मिला। इंटरसेप्ट हुई एक फोन कॉल जिसमें आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से बात कर रहे थे। कॉल में बार बार एक नाम आ रहा था, पठानकोट। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था, लेकिन सवाल था, ये लोग एयरबेस तक पहुंच चुके हैं या अभी रास्ते में हैं? भारत की सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। एयरबेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई, एनएसजी कमांडोज को अलर्ट कर दिया गया और हर संभावित खतरे पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन आतंकवादी पहले ही अपनी चाल चल चुके थे। 2 जनवरी की सुबह लगभग 3:30 पठानकोट एयरबेस के अंदर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सन्नाटा टूट चुका था। भारी हथियारों से लैस आतंकवादी एयरबेस के अंदर घुस चुके थे। उनका लक्ष्य साफ था, भारत के लड़ाकू विमानों को नष्ट करना और भारत की वायु शक्ति को बड़ा झटका देना। एयरबेस के अंदर तैनात डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। गोलियों की आवाज, धमाके और हर तरफ अफरा तफरी। लेकिन आतंकवादी प्रशिक्षित थे। वे छिप छिप कर हमला कर रहे थे और एयरबेस के विशाल इलाके का फायदा उठा रहे थे। कुछ ही घंटों में देश की सबसे ताकतवर काउंटर टेरर फोर्स एनएसजी कमांडो भी मौके पर पहुंच चुके थे। अब शुरू हुआ एक लंबा और खतरनाक ऑपरेशन। एयरबेस का हर कोना, हर बिल्डिंग, हर छिपने की जगह धीरे धीरे तलाशी ली जा रही थी। लेकिन आतंकवादी बार बार जगह बदल रहे थे। हर बार जब लगता कि ऑपरेशन खत्म होने वाला है, तभी कहीं से फिर गोलियों की आवाज आने लगती। ये ऑपरेशन कुछ घंटों का नहीं था, ये चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन तक। इस बीच देश भर की निगाहें सिर्फ एक जगह पर टिकी थी, पठानकोट। आखिरकार कई दिनों के ऑपरेशन के बाद सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। एयरबेस सुरक्षित था। भारत के लड़ाकू विमान और देश की वायु शक्ति एक बड़े नुकसान से बच गईं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में भारत के कई बहादुर जवानों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार और अन्य सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने उस एयरबेस को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। जांच में सामने आया कि ये आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। उन्होंने सीमा पार से घुसपैठ की थी और बहुत पहले से इस हमले की तैयारी की गई थी। उनके पास जीपीएस डिवाइस थे, सैटेलाइट फोन थे और एयरबेस का नक्शा तक मौजूद था। मतलब साफ था, ये हमला अचानक नहीं हुआ था। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि भारत को रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाना था। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी छोड़ दिया। अगर शुरुआती चेतावनियों को और तेजी से लिया जाता, अगर एजेंसियों के बीच तालमेल और मजबूत होता, तो क्या इस हमले को पहले ही रोका जा सकता था? पठानकोट का हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, ये एक याद दिलाने वाला पल था कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता। कभी कभी सबसे खतरनाक लड़ाई देश के अंदर सन्नाटे में और अचानक शुरू होती है। और उस दिन पठानकोट के आसमान ने एक बार फिर देखा कि भारत की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि उन लोगों के साहस से कायम है जो बिना डरे देश के लिए आखिरी सांस तक खड़े रहते हैं।